बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो लैपलास ट्रांसफॉर्म्स के दूसरे लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व लैपलास ट्रांसफॉर्म्स। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किस तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म्स को सॉल्व करते थे कि हमारे पास हमें फार्मूलाज याद होने चाहिए। जितने भी फार्मूलाज थे वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। इसके 25-30 फार्मूलाज हैं, वो अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो आप इजीली सारी की सारी लैपलास ट्रांसफॉर्म्स के चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा कि कल मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक फार्मूला था बेटा हमारे पास ई पावर ए टी इंटू साइन बी टी इज इक्वल टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी इंटू साइन बी टी। तो इसका हमारे पास फार्मूला कौन सा हो जाएगा बेटा? हम इसको कहते थे तो बी ओवर एस माइनस ए होल स्केयर, बी ओवर एस माइनस ए होल स्केयर प्लस बी स्केयर इज़ द फार्मूला ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्लस बी स्केयर। तो अब बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन ये था बेटा हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ई पावर माइनस टी साइन ऑफ 2t। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करने लगे। तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे बेटा कि हमारे पास ई पावर -1 इंटू टी साइन ऑफ 2t। तो इधर ए हमारे पास 1 था, बी हमारे पास क्या था 2 था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा बी ओवर इस फार्मूले के तहत बी ओवर एस माइनस इंटू -1 होल स्केयर प्लस 2 स्केयर विच इज़ इक्वल टू 2 ओवर एस प्लस 1 होल स्केयर प्लस 4। दिस आर द फार्मूला। इसी फार्मूला के साथ बेटा हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ये 13-14 क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन था बेटा हमारे पास, हम इसको कहते थे cos हाइपरबोलिक ए टी इंटू साइन ए टी। तो इसको लैपलास ट्रांसफॉर्म्स हम फाइंड आउट करने थे बेटा। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे कि अब हमें पता है cos हाइपरबोलिक ए टी किसके इक्वल होता है ई पावर ए टी प्लस ई पावर माइनस ए टी ओवर 2। तो अब हम क्या कहते हैं बेटा कि ये इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट आउट कर दें ई पावर ए टी प्लस ई पावर माइनस ए टी ओवर 2 इंटू साइन ऑफ ए टी। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा 1/2 वैसे भी बाहर आ जाता है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी साइन ए टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें ई पावर माइनस ए टी तो साइन ए टी। तो ये हमारे पास आ गया था बेटा। अब इस पर भी ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इधर हमारे पास ए क्या है, ए ही है, और बी भी क्या है हमारे पास ए है। इधर ए क्या है माइनस ए है, और बी क्या है हमारे पास ए है। तो ये हमारे पास ये इधर फार्मूला ये वाला लगाएंगे, इधर इस पर लदा 1/2 लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी साइन ए टी प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस ए टी साइन ए टी हमारे पास आ जाता। तो इस पर लदा फार्मूले हम लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गए थे बेटा, इस तरीके से सॉल्व होते हैं। इसी से रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेंड किए हैं, 15-20 क्वेश्चन हैं, 30। अगर आप लोगों ने वो सॉल्व करके लिए तो आप लोग सारे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वही फार्मूले मैं समझा रहा हूँ कि उसमें कौन कौन से फार्मूले रखते हैं और आप लोगों ने किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। अब बेटा हमारे पास कुछ इस तरह का फार्मूला था कि अगर टी पावर n मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी फंक्शन के साथ, तो उसकी हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास -1 पावर n
nth डेरिवेटिव ऑफ कि हम क्या कहते थे बेटा कि टी पावर n इंटू nth डेरिवेटिव एक सेकंड में कंफर्म कर लूँ। ठीक है बेटा, वही हम कह देते हैं कि यही हमारे पास फार्मूला था। तो अब हम इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज जो मैंने आप लोगों को दी है उसी से ही क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन था एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन 80। ये हमारे पास क्वेश्चन था बेटा। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले बेटा हम क्या कहते थे कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी पावर एन एफ ऑफ टी। तो इसको इस फार्मूला के साथ सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन क्या करते हैं बेटा, इसका स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन 80 हमारे पास गिवन था। तो जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी स्क्वायर साइन ऑफ 80 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -1 पावर n। तो n, तो इधर हमारे पास n क्या था, 2 था। सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसका बेटा था, एफ ऑफ एस। अब हमें एफ ऑफ एस चली, एफ ऑफ एस हमारे पास किसकी होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी हमारे पास क्या था बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन 80। तो साइन किसके इक्वल होता है बेटा, a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही हो गया बेटा। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ किसका, a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते थे -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो d/ds ऑफ a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। एक डेरिवेटिव हम पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसी का दूसरा डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पर क्वोशिएंट रूल लगा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। हम इसको सॉल्व कर रहे थे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर एज इट इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस पर हमने क्या लगा लिया था बेटा, क्वोशिएंट रूल हमने लगा दिया था। तो अब हम इसको क्या करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव हम इसका लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, d/ds एज इट इज़। तो हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू ए हमारे पास कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एस। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस ए और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या करते थे बेटा, हम इसके डेरिवेटिव लेते थे। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, अगेन इस पर क्वोशिएंट रूल लगा ले, क्योंकि हमारे पास बचता क्या 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 बचता था कि हम इसको कहते थे कि डेरिवेटिव ऑफ 2as ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास क्या था, इस पर अगेन क्वोशिएंट रूल लगा ले, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, इस पर एक और फार्मूला भी लगा सकते थे बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ, हम इसको क्या कहते थे, एस स्क्वायर प्लस, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 4। तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर -2as एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास किसकी, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स आ गई थी।
फार्मूला आप लोगों को समझ आ गया। इससे रिलेटेड इस एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन है, आप लोगों ने खुद करने हैं। तो एक फार्मूला हम और करते हैं, उससे रिलेटेड भी 4-5 क्वेश्चन है, तो वो भी आप लोगों ने खुद करने हैं। अब सुन के आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा, ये वाला एक दफ़ा फिर देख लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम फार्मूला सॉल्व करते हैं। ये तो था कि जब हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो रहा हो एफ ऑफ टी के साथ। अब एक और फार्मूला था बेटा, अगर हमारे पास एफ ऑफ टी के साथ टी डिवाइड हो रहा हो तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है बेटा, इसको हम डायरेक्ट कहते थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। तो अब हमारे पास इसको हम कहते थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास ये तरीका था कि इसको सॉल्व करने का तरीका था एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। ये तो था बेटा हमारे पास तरीका कि जब हमारे पास इस तरीके से कोई फंक्शन हो। तो अब हम क्या कहते थे बेटा, एक एग्जांपल करते हैं कि कंप्यूट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन ए टी ओवर टी। हम इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कंप्यूट करनी थी बेटा, साइन टी ओवर टी। तो अब बेटा हमारे पास क्या था कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ क्या था बेटा, एफ ऑफ टी ओवर टी जब हमारे पास आ जाए तो ये किसकी इक्वल होता है, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू की इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ यू चाहिए बेटा। तो एफ ऑफ यू कैसे आएगा बेटा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। इधर एफ ऑफ टी क्या था बेटा हमारे पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन टी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा, एफ ऑफ एस आ गया था 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो हमें क्या चाहिए इसमें पुट आउट करने के लिए, एफ ऑफ यू चाहिए। तो एस की जगह इधर पैरामीटर एस था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि जब भी हम बात करते थे कि एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एफ ऑफ ए वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यूज पुट आउट कर देंगे, तो एफ ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि एफ ऑफ यू हमारे फाइनल कर चुके थे, तो इसमें वैल्यूज पुट आउट करते पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन टी ओवर टी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एस टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ यू क्या आया था, 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 और डी यू हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब हम इसको क्या कहते थे कि एस से लेकर इन्फिनिटी डी यू ओवर यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला था बेटा, जब भी हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको कहते थे इंटीग्रेशन विच इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ यू। तो अब टेन इनवर्स ऑफ यू, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स ऑफ यू की जगह इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस। तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है बेटा, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। इससे रिलेटेड भी बेटा 5-6 क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। जो मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं, बल्कि वो सोल्यूशन सेंड किया हुआ है, तो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। आई थिंक ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। फिर हमारे पास सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एक चीज़ रहती है,
फिर हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स करेंगे।